बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी माई वर्जन। पाकिस्तान का टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से जारी है और सेकंड डे का खेल भी हमने देखा, थर्ड डे का भी। पाकिस्तान ने डोमिनेंस के बाद एक दफा फिर जो कोलैप्स की बात करते हैं और जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स की बात करते हैं, एक दफा फिर देखने को मिली। 244 पे पाकिस्तान के 3 आउट थे और 282 पे ऑल टीम आउट होगी। और ये जो कहानी है कभी टेल से रन करवाने की या पाकिस्तान के कोलैप्स की, ये ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर हमें रिपीट टेलीकास्ट ही देखने को मिलती है। इसको कैसे एड्रेस करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें पाकिस्तान को करनी चाहिए। और अभी पाकिस्तान की स्टिल पोजीशन बेहतर है, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के दोबारा सेकंड इनिंग में 7 खिलाड़ी आउट कर लिए। बट फिर भी पाकिस्तान 155 रन के अभी भी उनकी लीड हो चुकी है वेस्ट इंडीज की। क्या पाकिस्तान कितनी जल्दी सम अप कर सकता है, स्क्वीज कर सकता है, इन सब पे बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं। सलाम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग की ज़ाहिर है यही हॉट टॉपिक है अभी, और एक तसलसल है इस तरह की परफॉर्मेंसेस का कि जहाँ पर लगता है कि शायद हर चीज़ काबू में है और फिर अचानक लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया। तो ये एक तवातुर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको एनालाइज करें और देखें कि असल इशू है कहाँ पे, क्योंकि ये तो चलें, अब आज हम कह दें यार आगा को बॉल बड़ा अच्छा हो गया, यार उसने बड़ा अला स्पेल किया, उसने ये किया, बिल्कुल किया, बॉल बहुत शानदार था, सब कुछ ठीक है, एक आध बैट्समैन को अच्छा बॉल पड़ता है, आउट हो गया, कोई बात नहीं। बट द पॉइंट इज कि कंसिस्टेंटली एक क्लस्टर में प्लेयर्स का आउट होना, आई थिंक कि दिस इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, द लैक ऑफ प्लेइंग लॉन्ग इनिंग्स, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक बहुत ज्यादा अब खेलते नहीं। जाहिर है पिछले कुछ अरसे में अभी जो, अब देखे, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप वापस आए, क्रिकेट बोर्ड ने जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि जी अब आप इतने फर्स्ट क्लास के मैच लाजमी खेलेंगे। अब कई प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले 2-2 3-3 साल से लंबी क्रिकेट में बहुत कम आए हैं या सिर्फ टेस्ट मैचेस में आए हैं। अब उसमें कई मिसालें दुनिया में आपको मिलेंगी कि लोग स्विच करते हैं तो ऐसे खेलते हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ जी। लेकिन देन देयर आर आल्सो पीपल के जो थोड़ी देर ना खेलें या थोड़ी देर प्रैक्टिस ना करें तो लगता है यार यार तक मतलब मैंने होने शुरू किया। इस तरह की भी मिसालें आपको मिलती हैं। सो ये हर प्लेयर का एक इंडिविजुअल जो है ना, एक कह लें कि उसका एक प्रेप का अंदाज होता है कि यार मैं कितनी प्रैक्टिस करूंगा। कई ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कई डेली प्रैक्टिस करते हैं, कई की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन बड़ी हाई क्वालिटी प्रैक्टिस होती है, और कई जहनी तौर पे बड़े मजबूत होते हैं कि अडेप्टेबिलिटी बड़ी क्विक उनमें आती है। तो पाकिस्तान की जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शॉट है, हम हमारे जो शॉट है, पैसेज ऑफ कंसंट्रेशन हमारा इतना पक्का नहीं है। शान ने बहुत आला बैटिंग की इन द सेकंड 50। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सेकंड 50 में उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग की। फर्स्ट 50 में ऐसे लगा कि वो रन्स करना चाह रहे जल्दी जल्दी, तो पता नहीं, आई डोंट नो वेदर वी शुड कॉल इट डेस्परेट अटेम्प्ट एज वेल, क्योंकि कप्तान नहीं रहे, वो पहले कप्तान थे, फिर जाहिर है उनके ऊपर कुछ बातें भी हुई थी, तो उन्होंने कोशिश की होगी कि यार मैं इससे निकलूं, जल्दी निकलूं। कई दफा ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही उसने सोचा होगा, ये मेरी असम्पशन है कि ये भी एक प्लेयर की एक साइकी होती है कि यार मैं फटाफट कोई रन कर लूं ताकि मेरी स्टेबिलिटी आए टीम में, मेरे पोजीशन को लेकर, और मेरा भी एतमाद बहाल हो। ठीक है, तो मिडल एंड ऑन पे तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, बहुत ही खूबसूरत शॉट शान ने मारे। ऑस्टम के बाहर बॉल स्विंग हो रहा था, कुछ शॉट उसके ठीक लगे, 3-4 दफा बॉल स्लिपों के बीच में से गई, कोई गली के ऊपर से गई, कोई एक इनसाइड एज हुआ, तो वो थोड़ा सा शेकी था। ठीक है, और जो है फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और मतलब अब ये लास्ट 20% ऑफ द करियर है, 36 ईयर्स एज है, इट्स नॉट लाइक अभी करियर शुरू हो रहा है। तो ऐसे में प्लेइंग इन अ टेस्ट मैच, रिस्पॉन्डिंग टू अ बॉलिंग जिनका नया बॉल अच्छा चल रहा है, तो आप अज्यूम ये करते हैं कि शुरू में बहुत पक्का खेलेंगे, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप डिफरेंटली सोच रहे होते हैं। बहरहाल वो लक फेवर्ड हिम, ही प्लेड ब्रेवली, वो निकल गया वहां से, उसने बहुत आला बारी ली। उसके बाद अगले 50 में वो स्टेबिलिटी आ गई, जिम्मेदारी से खेला, केयरफुल हो गया, बहुत पक्की बारी ली। बट देन जब वो आउट होता है तो वो जो बॉल है वो बॉडी के करीब खेलने वाला था, वो ऐसा आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं था कि उस पर विकेट गिरे। ठीक है, लेकिन वो अगेन लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद आमिर जमाल आते हैं, आमिर जमाल सीधे बॉल पे बोल्ड हो गए, मुंह वाले बॉल पे। सही बात। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो प्रोबेबली कंसंट्रेशन लैप्स, वरना ऐसे बॉल को तो एक डिसेंट टेस्ट क्रिकेटर, चाहे बॉलर चाहे बैट्समैन हो, सीधा चौका मारता है।
सो प्रोबेबली ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ प्लेइंग बिग नॉक्स है। और हम अक्सर बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जब प्लेयर ने बड़ा बनना, या टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग में आप बड़ी अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो आपको 4 से 5 सेशन खेलने आने चाहिए। एज अ बैट्समैन 4 सेशन की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लोग इस बात को सोचते नहीं है, क्योंकि आजकल मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि वो शान की पहली 50 हुई तो लोग स्ट्राइक रेट पे बातें कर रहे थे, यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता इस मैच में। 7 आउट हो चुके हैं, अभी 2 दिन का खेल पड़ा है, ठीक है, बड़ी हद है, ये एक सेशन और खेल जाएंगे वेस्ट इंडीज अगर कोई, और एक सेशन भी ज्यादा है, पाकिस्तान को तो आधा घंटा भी सूट नहीं करता कि और खेले जी, ठीक है, तो बड़ी हद है, एक सेशन खेल जाएंगे। तो जो भी इन्होंने किया होगा, बड़ा मुश्किल होगा कि मैच जो है ना चौथे दिन 5वें दिन जाए या उसका आधा सेशन भी हो, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जल्दी क्या है, और प्लेयर को तो जल्दी चले, उसके तो हालात ऐसे बन गए कि छोटा फॉर्मेट भी खेलना है, ज्यादा प्रैक्टिस वाइट बॉल की करनी है, उस तरफ फोकस डिवाइडेड है, तो वो बेचारा कश्मकश में है कि अब मैं किस तरफ जाऊं। लेकिन साढ़े तबसरे करने वाले दे जेडे स्ट्राइक रेट ने ना, ये तो सूर्यवंशी तो भी तेज ने, ये बहुत तेज ने, यह चाहते ने कि पलक झपकन ही सो जाए, पलक झपकन ही। और इररेलेवेंट ये बात है इस फॉर्मेट में, इस मैच की स्पीड को अगर आप देखें, जिस तरह ये चल रहा है, जिस तरह की पिच है, जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, ठीक है, ये इररेलेवेंट डिबेट है कि इस पे क्या आपका जो स्पेशली टॉप ऑर्डर को कोई शमार जोसेफ ऐसा है ना कि वो कहे जी फंसे तो हुए ही हैं, चलो मारो हूं, तो 13 बोलना इतनी होता बड़ा इफेक्टिव हो सकता है, 15 गिनना ही 14। लेकिन जो पहले टॉप 5 ने टेस्ट क्रिकेट में खेलना, उन्होंने तो बड़ी बारियां लेनी, तो उसमें तो क्या करना है, जैसे आप कह रहे हैं कोई मैच भी चौथे 5वें दिन नहीं गया, 5वें तो जाते ही टेस्ट का नहीं, टेस्ट का इंटेंट है, लेकिन टेस्ट का इंटेंट है 4 सेशन खेलना, पूरा दिन बारी लेना। टेस्ट का इंटेंट ये नहीं है मुंह चुके थे हिट पाती। तो ये तो सिर्फ वो जो खेला हुआ वही आपको बताएगा इस तरह की बातें, ठीक है, या जो वाकई ही देखता है, कीन नजर है जिसकी मैच देखने की, और जिसने शरारत करनी है या जिसका लिमिटेड नॉलेज है, उन्हें जीबोगरी भी गल्ला करनी है, ठीक है। अब इसमें भी माशाल्लाह इंटेंट की बातें हो रही थी, चलो वो जो मर्जी कह ले, जो उनको लगे, किसी ने कह दिया। बहरहाल पाकिस्तान का इशू है लैक ऑफ प्लेइंग मोर सेशंस, लैक ऑफ प्लेइंग लॉन्ग इनिंग्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैप्स इन कंसंट्रेशन, टूटती है विच गुडलक हो गई, एज वजह ड्राइव मारती, गैप में गुजर गई, चलो बचत हो गई। लेकिन अगर पकड़ी गई तो क्या होगी कि यार बाहर छोड़ने वाला गेंद था, पकड़ा गया, ठीक है। तो बड़ी इनिंग्स में होते हैं चांसेस, 1 आध 2 बार होते हैं, लेकिन देन देयर आर आल्सो इनिंग्स जिसमें लोग तारीफ करते हुए कहते हैं यार चांसलेस है, व्हाट अ नॉक, मौका नहीं दिया सामने वाले को। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, थोड़ा सा उन्हें थोड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और लंबा खेलना। एक अगर बैट्समैन, आपका प्रीमियर बैट्समैन टेस्ट में अगर 250 बॉल खेलेगा तो 140 करेगा, 250 बॉल खेलेगा तो 120-40 के बीच में उसके रन्स होंगे। और अगर कोई उसका बहुत अच्छा दिन हुआ, 250-300 बॉलें खेला, तो वो 200 भी कर सकता है, नहीं तो कुछ नहीं 100 तो करेगा, ठीक है। और अगर 250 बॉलें खेल के 70-80 भी किया, तो वो ऑपोजिशन बॉलिंग को उस पॉइंट पे ले जाएगा कि जहां पे वो टायर्ड होंगे और बाकी बॉलर उसका फायदा उठा सकते हैं। सो टेस्ट क्रिकेट का बिल्डअप और है, टेस्ट क्रिकेट का बिल्डअप और है। इसको डिस्कस करते हुए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये फॉर्मेट चलता किस तरह, ये गेम है कौन सी। आप वो ना बने कि साहब सुबह उठे और साहब ने सोचा कि आज मैं स्टीव वॉ हूं, आज मैं रिकी पॉन्टिंग हूं, आज मैं ब्रायन लारा हूं। आप जो हैं आप उसी के अंदर मैनेज करें। वो मतलब जो हमारे जो लोग क्रिकेट पे गपशप कर रहे हैं या अपने तजिए दे रहे हैं ना, वो हमें और लेंस से देखते हैं और अपनी मर्जी का लेंस उठाते हैं। हमारे तो इश्यूज ही हैं कि हमारा टेस्ट का जो कह लें कि वो वक्त से पहले हमें वी आर शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द होल टाइम। और अब से नहीं जाने कब से ये बातें चल रही हैं इंटेंट की और 4 के रन रेट की, और कब से हम देख रहे हैं कि 5वां चौथा दिन हमारा जो है वो पिछले 2-4 साल से भी ज्यादा हो गया कि हम डिस्टर्ब्ड हैं उसमें। सो वी नीड टू बैट फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और यही तरीका है, ठीक है। बॉलिंग में हमें बॉलर फिर वापस ले आए। देखिए जस्टिन ग्रीव्स ने जो स्पेल किया वो मैच विनिंग स्पेल है। ये इस तरह के स्पेल होते हैं 25-30 स्कोर पे 5 आउट कर दिए। ये नहीं होता कि 250 दे के तो 5 आउट कर दिए। बहुत लोग अपने पांजे नहीं भूलती, दुनिया 150 स्कोर दे के 5 आउट किया।
ये और अब्बास का जो स्पेल चल रहा है ये मैच विनिंग स्पेल होता है। 14 रन दे के तो उसने 3 आउट कर लिए, 3 आउट कर लिए और 13 ओवर किए हुए हैं। 13 ओवर कितने किए, ओवरों में बिल्कुल 14 रन दिए? एक तो वो खुद आउट कर रहे हैं और उसकी स्क्वीज की वजह से ऑपोजिशन सॉरी ऑपोजिट एंड का जो बॉलर है उसको भी आउट करने का मौका मिलता है क्योंकि बैट्समैन को उसने स्क्वीज किया हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जिसको हमें देखना है और खाली कंसिडर नहीं करना, उसको रिलीजियसली रेक्टिफाई करना है कि यार ये ऐसे नहीं चल सकती चीज। अब देखे ना, हमारा सेकंड हाईएस्ट स्कोर एक्स्ट्रा का है शान के बाद जी, और जितने भी बैट्समैन खेले हैं ना इमाम और शान के बाद, बाबर आजम खेलते हुए लगा कि वो कंट्रोल में थे अनलेस वो आउट हो गए। ठीक है, अनलेस वो आउट हो गए, वो गेंद हल्का सा बाहर निकला, उनका एज लग गया, ठीक है वो गए हैं, ही वाज़न्ट हैप्पी, बैट इधर उधर उन्होंने मारा है बिकॉज ही नोज के वो उनके बैटिंग जो थी वो उन्होंने 5-6 बैट्समैनों पे ही काम रखा हुआ था और उसमें इन 2-3 लड़कों का बड़ा स्कोर करना जरूरी था। मतलब इमाम भी जितने सेट थे, जितना खूबसूरत खेले, बहुत मजा आया उनको देख के। उनके शान की पार्टनरशिप जब हो रही थी तो लग रहा था मसले चक्कर ही कोई नहीं, कंफर्टेबल था। बट अगेन वो सपोर्टिंग एक्ट चाहिए होती है। अगर इमाम जैसा कोई प्लेयर सेट है तो इमाम नीड्स टू स्कोर बिग हंड्रेड्स, शान नीड्स टू स्कोर बिग हंड्रेड्स, बाबर नीड्स टू स्कोर बिग हंड्रेड्स, नथिंग लेस। ये ही प्लेयर हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा करके देना आपको, बाकी अगर कर दें वो बोनस है। ठीक है, बाकी अगर करें वो बोनस है क्योंकि वो रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस्ड है, उनका लेस एक्सपोजर है। देखें हमारी जिस बच्चे ने, हमारे जिस प्लेयर ने, जो कि हमारे एक फॉर्मेट का कप्तान भी है आगा, वो माशाल्लाह बड़ी उसने जल्दी अपने आप को एस्टेब्लिश किया अक्रॉस फॉर्मेट्स, लेकिन अगर देखा जाए हाइंडसाइट में तो अभी तो उसके 20-25 तो मैच खेला है वो। सही बात। ठीक है, कोई मतलब एक ओवरवेलमिंग या एक वो सीनियर प्लेयर का जैसा रिकॉर्ड होता है, अभी तो उसकी इब्तिदा है। तो ये जो हमारे 3 प्लेयर्स हैं इनको ज्यादा जिम्मेदारी जो है ना वो इन पे है और ये इस काबिल हैं कि ये बड़े स्कोर कर सकते हैं और उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। मतलब बाबर आउट जरूर हो गया लेकिन वो फॉर्म अच्छी लग रही थी खेलते हुए। इमाम बड़ी देर बाद इतने कंट्रोल में इतना आला खेले। शान 100 किया है, उसको कह लें कि एक कॉन्फिडेंस जो है उसका पिछली, अच्छा शान के ऊपर हमने जब भी बात की है पिछले अरसे से हम यही कह रहे थे कि ये 20-25-30 बड़ा अच्छा कर रहे हैं या 50 करके आउट हो जाते, पूरा बड़ा नहीं खेलते, आउट हो रहे हैं क्योंकि बड़ा खेल रहे हैं वो। अब यहाँ पे लकीली वो चांसेस जो है वो बचते रहे and he scored 100, but once he got to 100 he should have made sure that he crosses 150 mark, gets to 170 or maybe 200। जो भी लड़का शान की पोजीशन में पहुंचे, इमाम हो, बाबर हो, XYZ, कोई यंग लड़का हो, आगा हो, रिजवान हो, they need to not stop, they need to keep going। ये टेस्ट में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा काम हो गया। ये सारे बड़े टेस्ट लेजेंड कभी भी छोड़ते नहीं है, वो किसी दूसरे पे नहीं छोड़ते। टेस्ट का जो इम्पैक्ट है ना वो ग्रेटर एंड मच लार्जर इम्पैक्ट होना चाहिए। टेस्ट का इम्पैक्ट 40 नहीं है, 60 नहीं है। टेस्ट का जो इम्पैक्ट है स्पेशल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, या जब इस तरह के मैच चल रहे हो तो फिर जब कोई करे तो बड़ा करे, क्योंकि इधर नए बैट्समैन को इतना आसान नहीं है सेट होना। गेंद हिल रहा होता है, सारा वक्त गेंद हिल रहा होता है, तो जो प्लेयर सेट हो जाए उसको लंबा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे पाकिस्तान आ जाते इनको 15-20 रन में पकड़ ले। एक तो टेल बहुत वैक कर रही है पाकिस्तान के अलावा, ये भी एक इशू है। साउथ अफ्रीका में भी आपको याद होगा आकिब भाई ने भी जो अपने इंटरव्यूज दिए थे, उन्होंने भी, आकिब जवेद साहब ने भी कहा था कि टेल हमारे लिए एक इशू रही है। और ये शमार जोसेफ ने पहली इनिंग में भी कंट्रीब्यूट किया है बड़ा मीनिंगफुल, और ये अभी भी वो एक ये 33 रन की पार्टनरशिप हुई है, वरना ये रन अभी 120 होने थे 7 आउट पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफरेंटली इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, वरना ये चीजें आपको हर्ट कर सकती हैं। बॉलर आपको फिर मैच में वापस लाए हैं और ये पिच इतना बुरा नहीं है कि इस पे कोई 150 पौने 200 स्कोर ना हो सके अगर सही बैटिंग हो तो। अच्छा, ये जो सेट हो जाए वो उठाए फायदा पूरा। अच्छा, दोनों तरफ ये सलमान भाई इशू है। एक तो हमारी अपनी बैटिंग के अंदर जब देखते हैं तो हमारी टेल से रन्स नहीं होती, दुनिया की टेल रन्स करती है। हमारी टेल 15-10 इसी मैक्सिमम 20 के अंदर ऑल आउट हो जाते 5-6 विकेट, जो क्लस्टर विकेट की हम बात करें। दूसरा, जो हमसे टेल नहीं आउट होती, ये तो कंटिन्यूटी लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीजन से सीरीज से स्टार्ट हुई है कि हमने 6 आउट कर लिए, 4 कर लिए, बांग्लादेश के खिलाफ
26 पे 6 कर लिए। साउथ अफ्रीका की जब बात कर रहे हैं, मतलब 2 विकेट नहीं ले पाए, तो ये एक तो बड़ी लंबी कंटिन्यूटी है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या लगता है, जो हमारी नोइंग दैट कि ये हमारी बॉलिंग है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब्बास का भी मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री की बेस्ट कौन उनकी एवरेज आई है, मतलब खान साहब से और वकार भाई से भी ऊपर उनकी एवरेज आई है, और इनका 3 साढ़े 3 साल का पीरियड जो इनकी पीक थी, उसमें हमने इनको ड्रॉप कर दिया था। तो ये जो एक सिस्टम में कई दफा आप जब प्लेयर बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, और आउट ऑफ द ब्लू, एक आउट ऑफ द वे कहीं से आप एक बंदे को गायब कर देते हैं सिस्टम से, ये कितना हर्टफुल है, कितना डेंटफुल है टीम के लिए भी, उस प्लेयर के लिए भी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द प्लेयर, फॉर द टीम, फॉर द कंट्री कि आप इतने एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट को, उसको आप यूटिलाइज ना करें। वो तो आपको दुबई में भी आउट करके देता था, जी, स्पिन विकेटों पे भी आउट करता था। क्यों? क्योंकि वो प्रोबिंग लाइन लेंथ पे बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करता है, बड़ी पेशेंस के साथ बॉलिंग करता है, यहां तक कि वो बैटर की पेशेंस को टेस्ट कर रहा होता है। तो वो तो ऐसा बॉलर है कि अगर विकेट उसको बिल्कुल भी सूट ना कर रही हो तो वो बिल्कुल रन्स ड्राई कर देता है। वो कहता है चलो अब दूसरे एंड से फिर ले लो विकेट। वो इतना शानदार बॉलर है, सच ए हैंडी प्लेयर टू हैव इन योर टीम। बट अब पता नहीं उस वक्त वालों ने जिन्होंने उसे बाहर किया, उन्होंने क्या सोचा। आपने अभी तक कोई रीजन दी, कोई सुनी है रीजन? किसी से सुनेगा, कोई ये कहेगा जी पेस नहीं है, स्पीड कोई के कुछ रीजन कहेगा। देते रहे हैं उस टाइम हाँ सलमान भाई, 2 साल यही रीजन देते रहे जी उसका पेस बड़ा नीचे चला गया, तो पहले हाँ, तो केड़ा 140 थे जी। वो तो कभी भी नहीं थे और ये उनकी हाँ, स्ट्रेंथ भी नहीं है। आप देखें, मोहम्मद आसिफ भी जब खेल रहे थे तो मोहम्मद आसिफ जब मेजर थ्रेट हुए हैं एज अ बॉलर, तो वो उनकी पेस को बहुत ज्यादा पेस नहीं थी। वो इसी के जब वो शुरू में थे वो इनसे जरूर तेज थे, लेकिन जब बाद में वो बहुत इफेक्टिव हो गए थे और वो अपनी कह लें कि स्किल्स के ऊपर ही ऑपोजिशन को पागल बनाया होता था उसने, तो वो इसी पेस पे बॉलिंग, इसी पेस पे ऑपरेट कर रहे होते थे। सो द पॉइंट इज कि चल एक बंदा जो इतना एफिशिएंट है, बाकी तुसी 3 पेस काट लो, 2 पेस काट लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ पेस कढानी है। तो पता नहीं अब जिसने भी उस टाइम पे ये डिसीजन लिया, इट वाज नॉट अ ग्रेट डिसीजन, बल्कि इट वाज अ पुअर डिसीजन। बट अब वो हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो टेल का जो इशू है हमारे खिलाफ, कि जब हम पेस की बात करते हैं तो सीरियस पेस भी तो नहीं है जो टेल को चैलेंज करे। सीरियस पेस कहाँ है हमारे पास? कितने अरसे से उस तरह की नहीं है जो टेल को चैलेंज करे। अगर हम कोई हमारा तेज स्पेल भी याद आता है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो 136-38 वाला ही आता होगा रिसेंट हिस्ट्री में। ये भी नहीं होना एवरेज स्पीड, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल टैलेंट है ना, जो कंसिस्टेंटली 140 प्लस बॉलिंग कर सकता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उसके इस्तेमाल की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसके इस्तेमाल की हिकमत अमली बनानी चाहिए। उसके इस्तेमाल की हिकमत अमली ये हो सकती है कि आप उसको थोड़े पैचेस में यूज करें, आप उसका वर्कलोड मैनेज कर लें, उसे सीरीज में एक मैच रेस्ट दे दें, आप उसको 3-3 ओवर के स्पेल कराएं कि यार 18 गेंदा करनी है, तेज करनी है, ठीक है। हर आपने दिन में 4 दफा 18-18 बॉलें करनी है, तेज करनी है, तो क्या ये ज्यादा डिमांड है? क्या इसमें भी कोई बॉलर अनफिट हो सकता है? मैं बता रहा हूं, मैंने खुद लड़कों को देखा है डोमेस्टिक में 18-18 ओवर किए हैं। अली रजा ने 18 ओवर किए हैं जी, फाइनल में यूबीएल की ग्राउंड में, और तेज बॉलिंग की है। सो जो भी उसका करंट इशू चल रहा है जिसके ऊपर बताया गया कि यार अभी हम उसको फिट करें, आई थिंक कि वी हैव टू यूज पीपल स्मार्टली, दे कैन बी यूज्ड, ठीक है, एंड अलोंग देयर लाइन, अलोंग देयर करियर डेवलप, जैसे जैसे होगा आप उनको मजीद फिट कर सकते हैं। और जो एक्स फैक्टर की बात करते हैं, एक बॉलिंग लाइन में एक एक्स फैक्टर आपको जरूर रखना पड़ेगा फॉर द टेल। जो टेल की हम प्रॉब्लम कंटिन्यूसली 5 मिनट से बात कर रहे हैं कि एक ऐसा एक्स फैक्टर होगा जो नहीं होगा लोग ये कह सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये कह सकते हैं यार देखो मैकग्रा भी तो तेज नहीं था, देखो उनके साथ गिलेस्पी खेल रहे थे आखिर में तो वो भी बहुत तेज नहीं थे, और वो साथ उनमें कौन, ब्रेटली कई दफा नहीं खेलते थे। भाई साहब उन्होंने दी टेल शेन वॉर्न खाई अंदा सी। हाँ वही, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास तो वो भी नहीं है ना। पहले तो जी अब्दुल कादिर साहब थे, मुशी भाई थे, उसके बाद सकलैन भाई आ गए, वो दूसरे का एलिमेंट था, तो और फिर सईद अजमल थे, ठीक है। अब ये कहाँ टेल को खेलने देते थे? हाँ, ये टेल को नहीं खेलने देते। यस, रिस्ट स्पिनर्स जो है, रिस्ट स्पिनर्स जो गुगली कर ले, फ्लिपर कर ले, जिसके पास वैरायटी हो, कंट्रोल हो, या ऑफ स्पिनर अच्छे दूसरे वाला, तो ये तो टेल को नहीं समझ आते, वो इनको खा पी जाते हैं। अब जो आपके पास है उसमें टेल के लिए थ्रेट नहीं है, ना वैरायटी में और ना एक्स्ट्रा पेस में।
सो वी हैव टू थिंक केयरफुली कि हमने उसको कैसे डील करना, और वी हैव टू गेट एन एक्स फैक्टर गोइंग, चाहे वो कोई आउटस्टैंडिंग रिस्ट स्पिनर हो, कोई सईद अजमल हो, कोई अब्दुल कादिर साहब हो, कोई शेन वॉर्न हो, कोई इस तरह की वैरायटी हो, यानी कोई अपकमिंग लड़का ऐसा, और या फिर आपको जेन्युइन पेस मिले जिसका आपको 3-4 ओवर तेज को करे, रिब्स के अंदर को बाउंसर करे, को लेग स्लिप, लेग गली ले, शॉर्ट लेग ले, पता हो कि पता नहीं गेंद ना मार दे, फिर आप चैलेंज करते हैं टेल्स को। ऐसे जो है ना, इस तरह से चैलेंज करना मेरा नहीं ख्याल कि मॉडर्न क्रिकेट में हो सकता है। ठीक है, जैसे अली ने थोड़ी, मोहम्मद अली ने शमार जोसेफ को तेज बॉल की, शॉर्ट बॉल की तो वो आउट हो गए, तो इस तरह का आपको बॉलर चाहिए। अच्छा समा भी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो बाबर आजम की कप्तानी है। इन द फर्स्ट सीजन ऑफ, मतलब जो पैच था, ये एक एरा था बाबर आजम का एज ए कैप्टन, और शान का भी हमने एक प्रॉब्लम देखा कि एक प्री डिटरमिनेड माइंडसेट के साथ कप्तानी नजर आई, और फिर कहीं ना कहीं एट टाइम हमें टेंटेटिव या कॉन्शियस किस्म की कप्तानी ये थी कि फील्ड खोल देते थे आउट करने के बाद भी, अटैक नहीं नजर आता था। इस दफा आपको बाबर की 2 इनिंग्स तो देख चुके हैं, तो दूसरी चल रही है, आपको इनकी कप्तानी में क्या इंप्रूवमेंट नजर आई, और आपको क्या लगता है कि ये इस दफा अटैकिंग क्रिकेट जो एक कप्तान से टेस्ट में डिमांड करती है वो नजर आ रही है आपको, फील्ड प्लेसिंग भी पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। आप प्लेइंग 11 की सिलेक्शन से आपको उसमें चेंज नजर आता है। पूरे 5 बॉलर्स के साथ गए हैं, बिल्कुल एक बैट्समैन कम खिलाया। अब लोग ये तो कहेंगे, अभी कल ही कईयों ने कहना शुरू कर दिया, देखो जी एक बैट्समैन कम था, उन्हें भी कुछ नहीं सी करना। ठीक है ना, 6 बंदे हैं, गेम आपके हाथ में है, अगर आप आउट हो गए हैं ड्यू टू एनी रीजन, दैट डजंट मीन कि कुछ 7वें बैट्समैन ने आपको बचा के कुछ दे देना था। ये स्पेशलिस्ट की गेम है। ठीक है, सो एक अच्छा अटैकिंग डिसीजन है। आप देखें ना, अभी ये बॉलर ही वापस लाए ना मैच में आपको, दोनों दफा, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। तो जिक्र किसका होएगा? 7वें बैट्समैन का, जिसपे तो बात आनी ही नहीं चाहिए, सुलन जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिसीजन वो अच्छा है। आप देखें, आपकी कंसेक्यूटिवली कैचिंग पोजीशंस रह रही हैं, और मैं आपको बताऊं बॉल भी स्विंग हो रहा है। अगर इधर ना रहती तो फिर वो मिस्टेक होती। ऐसा भी नहीं है कि कोई वो आप कह लेंगे आउटराइट कोई ऐसा अटैक कर दिया कि आपके भाई रिसोर्स के मुताबिक अटैक करना है ना। अब हमारी जो फिलहाल कैपेबिलिटी है उसमें यही फील्डिंग बनती है। अब हम उसमें सिली तो ले नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 25 स्कोर जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, सो हमने अपनी रिसोर्स के हिसाब से अपना अटैक डिजाइन करना है। सो अभी एक ही मैच हुआ, जितना हुआ है मेरा ख्याल है टीम सिलेक्शन से लेके फील्ड प्लेसिंग तक अच्छी चल रही है। इज नथिंग यू नो जिस पे आप कोई कहे कि यार ये क्यों नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया। हमारी लिमिटेशंस हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली का भी कम बैक है, उसका भी कम बैक है, आमिर जमाल का। ठीक है, खुरम शहजाद है, वो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 9 बॉलें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो बावजूद अपनी स्ट्रगल्स के या अपनी कैपेबिलिटी जो कि फुल अपना आउटपुट पे नहीं है, शायद अरसे बाद पहला खेल रहे, इस वजह से भी, तो उस हिसाब से तो चीजें ठीक चली हैं, कोई इतनी बुरी नहीं चली। मैच अगर जीत गए तो बहुत शानदार मैच हो जाएगा, अगर जीत गए तो फिर तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन यह है कि जिस पोजीशन पे गया मैच, ये इस पे हम जाना नहीं चाहिए था। हमें कम से कम 100 स्कोर ऊपर करना चाहिए था जिस पोजीशन में हम आगे हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक सिलेक्शन के वाले से, टीम सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अली उस्मान को रखा गया और उनकी बॉलिंग भी हमने देखी, कोई इतनी खास थ्रेटनिंग नहीं। आज 2 के डोमेस्टिक में उनका बड़ा एक लंबा पीरियड है, बड़ा वो तगड़ा किस्म का पूरा सीजन लगा के आए हैं। तो सिलेक्शन में ये बात जरूर की जा रही है कि आप जिस तरह फास्ट बॉलर को लेटरल मूवमेंट मिल रही है, तो आपको एक और एक्स्ट्रा पेसर डाल सकते थे, या आपको लगता है कि ठीक ऑप्शन थी, या साजिद को भी खिलाया जा सकता था? इस हवाले से आपकी क्या बात है? मेरी बात सुने, ऑलरेडी आप ओवर रेट पे कहाँ हैं? हाँ, ये आप बात तो कितने पॉइंट लूज कर चुके हैं? 8 पिछले मैच में ठीक है, किए और इसमें भी आप स्लो भी चल रहे हैं, ओवर रेट में भी स्लो चल रहे हैं, और फिर एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं। 9 बॉलें बहुत हुई हैं पिछले 3 टेस्ट मैचों में, कुछ 40 के करीब 9 बॉल हो गए हैं। तो कप्तान के और हेड कोच के लिए और सपोर्ट स्टाफ के लिए, जो भी उधर सिलेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेडेक्स हैं, एक नहीं है चीज डील करने के लिए। दूसरी बात यह है कि एक अच्छा स्पिनर इज अच्छा स्पिनर। पर्थ में शेन वॉर्न नहीं खेलता था, आउट नहीं करता था। नेथन लायन की 500 विकेट ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा विकेट। बिल्कुल ठीक है, डैनियल वेटोरी को स्पिन विकेट बनाता था न्यूजीलैंड, सारी जिंदगी आउट की है उसने। सो यस, वी नीड टू फाइंड क्वालिटी। बात यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि यार कोई ऐसा स्पिनर मिल जाए जो फिर टेल को फंसाए तो सही ना। तो अभी देखे, अभी पहला मैच है उनका, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, बट इस मैच में
जो हमने देखी है बॉलिंग, चले उन्हें पहले मैच का मार्जिन दे दें, लेकिन कोई ऐसा ग्लेयरिंग फैक्टर नजर नहीं आया, कोई ऐसा ग्लेयरिंगली अट्रैक्टिव फैक्टर नजर नहीं आया। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक मैच है, किसी को भी एक मैच पे नहीं आप जज कर सकते, जज नहीं कर सकते, बिल्कुल जज नहीं कर सकते एक मैच पे, दैट इज ओके। बट कई लोग होते हैं वो एक मैच में ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, बंदा कहता है यार मिल गया जी बॉलर, क्या बात है, छा गए, या ये आ गया बैट्समैन। कई लोगों की एक अपीयरेंस, छोटी सी अपीयरेंस जो होती है ना, वो आपको बड़े टाइम की एक आपको एक पाथ दिखा देती है कि ये बंदा लंबी रेस का है। तो कोई लोग होते हैं उनको थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है, या उनको एक आध कोई ऐसा पुश चाहिए होती है, फिर वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो एक मैच में नहीं हम किसी को कुछ कह सकते इस तरह। तो बहरहाल करना पड़ेगा, अब उनके पास मौका है। लेकिन ना अगर आप पिच में ठीक है फास्ट बॉलर की नहीं मदद है, लेकिन आप इस पे ज्यादा 5 फास्ट बॉलर तो नहीं खिला सकते ना, सीधे सीधे आपको पॉइंट करने हैं। हाँ, जो आपने तो मेरा ख्याल है कि ओवर रेट की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले हर सीरीज के अंदर पॉइंट करते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टीम एक बिल्कुल सबसे सही इंपॉर्टेंट चीज सलमान भी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर पाकिस्तान की जो भी ये 2 सीजन जो पाकिस्तान ने WTC के साइकिल खेले हैं, उसमें सक्सेस जो मैचेस में मिली है वो ये थी कि आपका आगा रन करता था, साउशकील रन करता था, ये रिजवान मिडिल ऑर्डर जरूर परफॉर्म कर रहा था। अब साउशकील ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस या इंजरी की वजह से नहीं है, आगा की परफॉर्मेंस भी डाउन है। अब आगा को उन्होंने ऊपर किया रिजवान से, बड़े सालों के बाद ये देखा कि रिजवान को पीछे किया गया, आगा को ऊपर लाएगा। ये स्ट्रेटजी भी आपको लगता है इट इज बेटर स्ट्रेटजी कि हाँ आगा को ज्यादा टाइम दिया जाए, या आपको लगता है कि आगा टेल के साथ जो खेलता था वो सूटेबल ऑप्शन है? देखिए, टेस्ट में ज्यादा टाइम तो बैट्समैन ने लेना है, कोई किसी को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता टेस्ट में। आप लेना है टाइम, तुसी खुद लेना है। आपकी बैटिंग आ गई है तो भाई ओवर थोड़ी खत्म हो रहे हैं, खेलो, सेकंड न्यू बॉल भी खेलो, ठीक है। अब इसमें अगर एक 5वें पे आ जाए, एक चौथे पे चला जाए, या रोल ओवर हो जाए या चेंज हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। हाँ, किसी अब इनमें से एक को ओपन करा दें तो फिर उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्निक चाहिए टेस्ट क्रिकेट में पहले 3 नंबरों पे खेलने के लिए, बहुत टाइट टेक्निक चाहिए। बड़ा आपको अपनी ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए। ओपनिंग के शॉट्स और हैं नए बॉल पे, ओपनिंग की जो क्रिकेट है वो बड़ी डिफरेंट है टेस्ट क्रिकेट में। तो वो इसलिए कहते हैं ना स्पेशलिस्ट की गेम है। लेकिन जब आप 5वें 6वें या चौथे 5वें की बात करते हैं, और अगर आप नए बॉल पे एक्सपोज नहीं हो रहे, जो कि जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए एज अ टेस्ट क्रिकेटर, भाई साहब आपको तैयार होना चाहिए नए बॉल के लिए। क्यों? पहले ओवर में 3 आउट हो सकते हैं, पहले 3 ओवरों में 4 आउट हो सकते हैं, होते हैं दुनिया में, तो वो खेलते नहीं आपको नया बॉल आएगा 80 ओवरों के बाद, तब बारी आ सकती है। यस, तो हमारे यहाँ तो कह ले कि फर्स्ट क्लास की पहली इनिंग ही बड़े अरसे से वो 100 ओवरों पे तमाम हो जाती है। तो यही वो बात है ना जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, अशद जरूरत है। क्योंकि देखे, मैं कहता हूँ 4 सेशन खेलने के लिए एक बैट्समैन ज़हनी तौर पे वो बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता जब 4 सेशन नहीं आप खेलते। तो हमारा जो पैटर्न है ऑफ क्रिकेट फ्रॉम 2019, वो कहता है कि सेकंड न्यू बॉल तो लेता ही कोई नहीं, कि 80 ओवर हो गए तो हुन बहुत ही मारना पाइए, उतने ज्यादा स्कोर ना बन जाए, ठीक है। तो 100 ओवर के ऊपर मिनिमम कोई बैटिंग करता है, ठीक है। कोई मतलब 99% वो डिक्लेरेशन है, क्योंकि पॉइंट उसके बाद मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो इट हैज नॉट बीन इन रिलेशन विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और वो जो बैट्समैनों की हम बात कर रहे हैं कि वो 4 सेशन खेलेगा कब, वो तो स्ट्रेटजी का हिस्सा ही नहीं है। और आप डोमेस्टिक में 4 से 5 सेशन खेलेंगे तो ऊपर समझ लें कि 60-70% का काम है ऊपर का, क्योंकि 50% का तो फर्क है जब आप ऊपर स्विच करते हैं। वहां पे हर चीज बेहतर होनी है, फिटनेस लेवल, ऑपोजिशन बॉलर, कंडीशंस फर्क होनी है, कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा, टेक्निक टेस्ट होगी, आपकी स्ट्रेंथ्स को एकदम वो एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आपको वहां पर फीड नहीं करेंगे आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी वनरेबिलिटी में फीड करेंगे। तो सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो टाइटन अप होती हैं। तो उसकी जो प्रेप है वो देखे, इंजी भाई हमारे कप्तान थे ना, तो वो जब हमें अक्सर कहते थे कि जो आपकी तैयारी है ना वो मैच से मुश्किल होनी चाहिए प्रैक्टिस, तो मैच आसान लगेगा। तो इट मेक्स सेंस, इट्स अ सिंपल लाइन कि यार जितनी सख्त तैयारी कर सकते हैं हम कर लें। तो एज हमें बॉब वुलमर हमेशा ये कहता था कि 4 सेशंस खेलने हैं, इससे नीचे एम नहीं करना। वनडे में तो वो बता देता था कि पहले 10 ओवरों में इतना स्कोर हो, कोशिश करें एक से ज्यादा विकेट ना गिरे, मैक्सिमम 2 गिर जाए।
फिर वो 20 से 30 का रूट देता था, सॉरी 10 से 30 का रूट देता था, फिर 30 से 40 का एक रूट होता है, 40 से 50 का, वो पूरा डायग्राम बना हुआ आपको पेपर पे मिल जाता था आपकी पोजीशन के हिसाब से कि दिस इज एक्सपेक्टेड, ऐसे चले तो ऐसे। उसमें 2 सिनारियोज होते थे कि विकेट ना गिरे तो इतना स्कोर, विकेट गिर जाए तो यहां तक, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, पाथ में क्लैरिटी रहे। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता था, 4 सेशन बैटिंग करनी है, इफ यू बैट 4 सेशंस यू विल गेट 100, वी विल गेट 300 प्लस। बड़ा सिंपल फंडामेंटल, बिल्कुल। इट्स एंड दिस बेसिक विल नेवर चेंज। जो भी टेस्ट की बड़ी टीम है, अभी न्यूजीलैंड हरा के गई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के अंदर क्या फर्क था, उनके हर मैच में 2 बंदे 100 कर रहे थे जी। कभी फिलिप 100 कर रहा है तो उसके साथ वो डैरिल वो मिचेल 100 कर रहा है, कभी हेनरी 100 कर रहा है, तो कभी लेथम 100 कर रहा है। वो 5 ऊपर वाले 5 में सबने 100 किया, एक में रचिन रविंद्रा ने भी 100 किया या कुछ ने बड़ी इनिंग खेली। तो हर वक्त कोई बंदा, और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड पोजीशन में, इंग्लैंड ने अब बेसबॉल खेलनी शुरू करती तो इंग्लैंड फारिग हो गई अपनी कंडीशन में, ठीक है। उन्होंने उसको जो है वो उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया, जनाब इंटेंट है ऐसी कि बेन स्टोक्स ओपनर चला जाए, बाकी आके भी ओदे पीछे सलामी पेश करे, निकी तोपां दी कैसी भी नहीं गेंद रोकी, तू भी नहीं रोकी, तो उन्होंने खराब किया अपना टेस्ट मैच। उसके बाद वो क्रिटिसाइज हुए। सो द टेस्ट क्रिकेट की जो पॉलिसी है या फंडामेंटल है, दैट डजंट चेंज। उसमें प्लेयर आ गए, हाँ कोई डकेट जैसा आ गया, तो पहले भी होता था, डकेट ने कोई नया काम तो नहीं किया, वीरेंद्र सहवाग भी ऐसे ही खेलते थे, वो इससे भी अच्छा खेलते थे, ठीक है। क्रिस गेल बड़े सक्सेसफुल थे, वो भी खुला खेलते थे, ठीक है। तो सईद भाई कब आराम से खेलते थे, सईद भाई भी बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन वे लोग 200 करते थे, 180 की बारियां लेते थे, 300 किए इन्होंने मैचों में। हेडन और वो जो लाइनर वगैरह था, ये भी मारते, इसी तरह क्रिकेट खेलते थे। हाँ, जो हेडन हो गए, ठीक है वो, और सेकंड न्यू बॉल पे गिलक्रिस्ट क्या करते थे, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो लेकिन वो 20 करके आउट नहीं सन होंगे जी। वो जो आज की बात हो रही है ना, कि जहां मेरा ख्याल है जो माइंडसेट बैट्समैन का डिस्टर्ब हुआ है, वो है कि कंसंट्रेशन लैप्स कम हो गया। अब दूसरी तरफ जहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत है, पैसा ज्यादा है, एफर्ट कम है, मैच में कोई इतनी पूछगिछ नहीं है, उसमें 20-25 चल जाता है, 30-40 तो बहुत ही चल जाता है, 50 कर जो तो मतलब वो तो फिर क्या ही बात है, 6 महीने पक्के हुए, मतलब नहीं आपकी एक वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छे, सब खुश हो जाते हैं जी। टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही सोच ही और है, टेस्ट क्रिकेट की सोच ही और है। टेस्ट क्रिकेट पे तो बैट्समैन से गुफ्तगू करने वाले लोग शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए। ये बात लिख के रख ले पास आप, ये आप जल्दी डाल के टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं करा सकते, ठीक बात। तो इसको खेलने का अब ट्रेविस हेड है, वो कितना खुला खेलता है, लेकिन वो बड़े 100 करता है, वो 30-40 नहीं करता जी। तो ये फर्क है ना टीमों में। तो ये चीजें हैं जो हमें, मेरा ख्याल है कि अच्छी जो चीजों की जो है ना, ये हमें सीखनी पड़ेंगी, चाहे XYZ हम कहीं से भी सीखे, उसको अडेप्ट करें, उसको अप्लाई करें। बिल्कुल। ऐसे लास्टली मैं सलमान भी जरा वेस्ट इंडीज की बात भी करना चाहूंगा। अब दोनों ओब्वियसली 8वें 9वें रैंक पे खड़ी हैं, वो 8वें पे हैं, हम 9वें पे हैं, और वेस्ट इंडीज ने भी जो लास्ट 1 डेकेड से क्रिकेट खेली है, T20 फॉर्मेट में अच्छा खेले, बट टेस्ट में नहीं। बट अभी कुछ 2-3 सालों से आपको ग्लिम्पसेस नजर आ रहे हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनके फास्ट बॉलर देख लें, इनके बैट्समैन देख लें, वो अपने आप को थोड़ा ग्राइंड भी करते हैं, रिलीज भी अब शो करते हैं। हमने श्रीलंका सीरीज भी देखी, एक मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जीता, हमारे पास भी पाकिस्तान में जीत गए। मतलब एक डायरेक्शन आपको इनकी कहीं ना कहीं उसकी ना हाईलाइट्स नजर आते हैं उसके अंदर। तो आप इनकी परफॉर्मेंस से या इस टीम को अब इवॉल्व होते हुए या बेहतर होते हुए नजर आ रही है, और वो किस तरह आप इसको सम अप करेंगे? बिल्कुल पहले से बेहतर हो रहे हैं, उनके बड़े इनकरेजिंग साइंस हैं, ठीक है। नंबर 1 उनकी फिटनेस देखें आप कैसी है। नंबर 2 आप देखें जो उन्होंने पिछले हालिया में टेस्ट क्रिकेट खेली है, उनके जो मेन प्लेयर है वो कितना लंबा स्टे करते हैं विकेट पे। वो शाय होप जो उनका कप्तान है, वो वनडे भी कैसे खेलता है जी, और आखिर में जब वो 100 करता है तो उसकी चीजें बराबर हुई होती हैं, वो मैच लाई जाता है, वो जो खलोइए तो मैच लाई जाता है, ठीक है। अब रॉस्टन चेज है, बीइंग एन ऑलराउंडर, उसके कितने 100 हैं, कितने उसने अच्छी और बड़ी बड़ी जो है वो इनिंग्स खेली हैं। सो यस, वो एक बहुत टफ फेज से जरूर गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ अच्छे साइंस रिसेंटली शो किए हैं, और दुनिया की क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। वो यार 8-9 तो मुल्क ने जेडे प्रॉपर क्रिकेट खेल देने, उसमें भी अगर आधे रह जाएंगे तो गेम किधर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कंट्रीज ने मिलके इस क्रिकेट को लाइव रखना है। आप यकीन करें
नथिंग अगेंस्ट एनीवन। इतनी लीग हो रही है दुनिया में, पीपल डोंट इवन केयर के की हो रहा है, कोई मैच नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल सही बात। कोई उसकी बड़ी से बड़ी परफॉर्मेंस, कोई फ्लैशी भी आ जाए ना तो एक रील चलती है, फिर बंदा भूल जाता है कि की है, कुछ नहीं। टेस्ट का अभी आए ना कि अभी ये जो स्पेल हुआ है, ये इस बॉलर को पता नहीं कब तक याद रहेगा, और इसको रखा भी जाएगा। सो ये वी हैव टू इंस्टॉल दिस थिंकिंग, इसके साथ चीजें बेहतर होगी। विदाउट दिस इट विल कीप गोइंग द सेम वे, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है सुमा भाई, लास्टली कुछ अगर आप कहना चाहे, अदरवाइज फिर हम इजाजत लें। बस आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इंशाल्लाह जी कल दोबारा मिलते हैं। होपफुली आज शायद रिजल्ट आ जाए तो कल के शो में हम इस पे बात करेंगे। मैं सलमान भाई आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान कल क्वेश्चंस ले लेंगे आपके। थैंक यू। जी इंशाल्लाह जी, डन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।